ओम नमः सिद्धे, ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहो। नमः समय साराय स्वानुद्याचकासते चित्स्वभावाय सर्वभावान्तरच्छिते। ओम नमः सिद्धे, ओम नमः सिद्धे, ओम नमः सिद्धे। आचार्य कौन कौन साधना बसा है? तो साधना का मतलब क्या है ये समझना आपने को। साधना नाम ही अकेले नहीं है। आचार्य कौन कौन साधना बसा दी। यहाँ साधना सब सोचना बहुत अच्छे से। साधना माने क्या, खूब सोचना। अब इसकी चर्चा करेंगे। हम साधना करने आए हैं तो यहाँ होता क्या है? यहाँ भी अपन वही पूजा पाठ करती, यहाँ भी वही रोटी खाती, बाजार जाती, काम करती, कपड़ा धोती, नहाते धोते। साधना क्या है? फर्क क्या पड़ गया? वहाँ भी खा पी रहे थे, यहाँ भी खा पी रहे। ऐसे लोग अहंकार से कहते हम कहीं भी चले जाएंगे, हम कहीं भी साधना कर लेंगे। भाई फिर यहाँ भी दिखाई वही देगा, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते पूजा पाठ बेतुपात, और वहाँ भी वही हो रहा था। तो फिर फर्क क्या है? तो आज अपन साधना का मतलब समझेंगे। साध्य, साधन, साधना और साधना का फर्क। बहुत सारी बातें कहनी है, मेहनत आपको ज़्यादा करनी है। साधना करने में उन्हें कष्ट होता है जिन्हें साधना का फल नहीं मालूम। मालूम है हमें तो मोक्ष। अरे इतनी जल्दी तुमने मोक्ष कह दिया, मोक्ष का मतलब समझते हो? अब फिर वही शब्द ही है, तो क्या करोगे? किंचित मात्र भी दुख नहीं है जहाँ, आकुलता नहीं है, शिकायत नहीं है, टेंशन नहीं है, गिलानी नहीं है, शोक नहीं है, भय नहीं है, विस्मय नहीं है, आरत नहीं है। अब जैसे लिखो ये लिखो तो निराकुल। दिन भर की जो प्रॉब्लम है वो सब नहीं है। जितना क्षोभ हो रहा है, जितना कष्ट हो रहा है, बेफिजूल की बात होगा। एक व्यक्ति दूसरे को, एक आत्मा दूसरी आत्मा को देख नहीं पा रहा, वो सब नहीं है। मैंने खुद सोचो, यदि हम साधना करने निकले, माना करना क्या है? मेरे से पूछोगे तो 99% साधक समय पास करना है किसी तरह। पहले कमा के समय पास होता था, अब यहाँ माला फेर के पास हो रहा है। कर्म नहीं कट रहे हैं, समय पास हो रहा है। इसीलिए लोग साधना करने से डरते हैं कि हम ब्रह्मचर्य ले लेंगे, दीक्षा ले लेंगे, फिर करेगा दिन भर। अब क्रियाओं से तो छुड़ा देते हो आप, विषय का साय से छुड़ा देते हो। अब टाइम कैसे कटे? विषय का साय में टाइम कट जाता था। थोड़े लड़ झगड़ लिए, थोड़े खा पी लिए, थोड़े बना लिए, थोड़े भिड़ लिए, थोड़ा पलिया जोड़ लिया, समय तो कट जाता था।
सबसे बड़ी समस्या है साधकों में कि हमारा समय कैसे करें। आखिर माला कहाँ तक फेरें, पूजा कब तक करें, पाठ कब तक करें, उपदेश भी कब तक देंगी। मैं बिल्कुल स्पष्ट भाषा में कह रहा हूँ, साधना समझना आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक हमारा ध्येय नहीं सिद्ध होगा आपको आनंद नहीं आएगा, और जिन्हें आनंद नहीं आए वो दुखी होंगे और दुख में निमित्त होंगे। ये समझ लो आज का प्रवचन पूरे जितने आने वाले हमारे हैं साधक भविष्य के लिए, पहले खूब समझ लो 50 बार, फिर देखो अब ये लिखने बैठी का मतलब निकला हमारे समझाने का, लिखा जाएगा जी। जितना महत्वपूर्ण थोड़ी, पहले समझो ना। एक क्या है, भजन नहीं समझते, शब्द सुनाई पड़ते रटे रटाए शब्द है ना, वो ऐसा हाँ पदम सुन गए बड़ी आफत। अरे एक शब्द भजन दे रहे हैं, फिर इतने घंटे फिर लगेंगे हमें समझाने। आंखों से आंखें मिला के सुनो पहले उस विषय को। मैं कितनी बड़ी समस्या बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की समस्या है ये साधकों की, समय पास नहीं होता। और हमने क्या लिखा है, अकेले में स्वाधीन सुख संतोष वृत्ति, प्रमाद रहित व्यस्तता एवं आनंद। प्रमाद रहित व्यस्तता, खूब तो व्यस्त है, और सुबह 4:15 से उठे तुम लोग, पूरे व्यस्त हो। प्रमाद रहित व्यस्तता और आनंद, मूल में स्वाधीन, अब उसमें स्वाधीन सुख। और अकेले के मतलब है उपसर्ग परिचय में। अब जी कसौटी है आपकी साधना की, साधना की कसौटी। आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए किसी से कोई शिकायत नहीं। इसका नाम संतोष वृत्ति। संतोष वृत्ति हमारे में है कि नहीं, देखो तो, किसी से कोई शिकायत नहीं। साधक के जीवन में किसी से कोई शिकायत नहीं, कर्मों से भी कोई शिकायत, उपसर्गों की शिकायत नहीं, परिसरों की शिकायत नहीं। अब एक ही शब्द पढ़ा रहे, अब तुम लिख रहे, कहाँ समझ में आएगी बता। हम आपको पता है सुनते समय लिखना नहीं चाहिए, कोई प्रसंग हो तो थोड़ा सा इशारा लिख लो। अब ये तो कॉपी कर रहे इसकी, इसका मतलब हमारे सुनाना बेवकूफ़ी है, कोई मतलब ही नहीं उसका। अरे सुनाने में एक शब्द पे कहाँ कॉमा पे वजन देते हैं, कहाँ फुल स्टॉप पे वजन देते हैं। सुनना पूरी जिम्मेदारी का काम है। पूरी टकटकी लगा के देखो तब 5% सुनोगे, टकटकी लगा के सुनोगे, और लिखने लगो तो 0। 5% सुन पाओगे आप, क्या कह रहे। अब 25 बार सुनना इसे, तब एक एक शब्द हम कैसे चुन के लाइए सर। महीनों की नहीं, सालों की मेहनत है। तुम्हें तो झट शब्द लग रहा है, झट लिख लोगे, फिर कोई मतलब नहीं, भूल जाओगे। बिल्कुल हमेशा ध्यान से सुनो, लिखो नहीं, लिख लेना बाद में, सब समय तो है। फिर से तो अभी जी इसकी चर्चा फिर करेंगे है ना। फिर से साध्य और भंग भी लगाए इसमें अपने, भंग अस्थि और नास्ति, क्योंकि कोई का भी कथन अस्थि और नास्ति से होता है। तो अस्थि से साध्य क्या है, ज्ञायक। अब ज्ञायक शब्द बहुत कम है, इस ज्ञायक में सब कुछ है। अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत पर्याय, माने उत्पाद व ध्रुव, 7 तत्व, सब कुछ है। माने यहाँ पे सब त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक। अब हमने ज्ञायक शब्द लिखा, मैंने इतना है इसके अंदर, समझ में आ गया। तो एक ज्ञायक में ध्रुव, उत्पाद व्यय, ये सब लेना जो कल अपन लिया था। फिर साधन, समझ, अपन ने कल कहा था साधना माने समझ, ज्यों का त्यों समझ। तो साधन ज्ञान, साधन ज्ञान है। साधन से साध्य को समझना और समझ कर आनंद करना। एक लाइन में बोल दो सीधा सीधा, साध्य को साधन से समझकर आनंद करना। ये पूरा हो गया। और इसी का नाम रत्नत्रय, इसी का नाम मोक्ष। माने मोक्ष चरम हो गया और रत्नत्रय शुरुआत हो गई, और रत्नत्रय की पूर्णता मोक्ष हो गया। ठीक है, देखो तो अब क्या हो गया इसमें, ज्ञायक, ज्ञान, ज्ञान से ज्ञायक को समझे, यथार्थ समझ, और यथार्थ समझ में हो गया हे उपादेयता। हे उपादेयता, हे उपादेयता के बहुत सारे अर्थ होते हैं।
लेकिन यहाँ अर्थ है ही उपाधि का मतलब है, हल्के रूप में बताऊं तो जल्दी समझ में आ जाएगा, नहीं तो अहम कहाँ करना वो हे उपाधि, और जहाँ अहम नहीं करना उसका नाम वो हे। जहाँ अहम नहीं करना, इस शब्द टेक्निकल होने से नहीं समझ में आएगी। जिनकी चिंता नहीं करना वो हे, और जिसका आनंद करना वो उपाधि। आनंद करो बस, यही उपाधि करना, बस ये उपाधि माने कहाँ आनंद करना और कहाँ बिल्कुल चिंता नहीं करना। तो हे माने चिंता नहीं करना, उपाधि माने आनंद करना। अब मजे करो, पर्याय हे है, चिंता नहीं करो। विकल्प हे है, चिंता नहीं करो। परद्रव का लक्ष्य हे है, चिंता नहीं करो। माने सीधे सरल भाषा में हे माने चिंता नहीं करो, उपाधि माने आनंद करो। अब जी अहम करो, अहम करो, अब यही बड़ा कठिन, अहम करो कैसे करें हम? मालूम भी नहीं पड़ रहा अहम किया कि नहीं किया। हाँ आनंद कर रहे तो हम वही गए जी। अहम करने की अभी सच्ची समझ है कि मैं आनंद कर रहा हूँ। अहम करने की भी सच्ची समझ, अहम करने की भी सच्ची समझ मतलब मैं आनंद कर रहा हूँ। जैसे ध्रुव का नाम आया आनंद से भर गया, भैया इन्हें जहर दो, हाँ? तो चिंता हो गई, नहीं इन्हें अमृत दो, हाँ अमृत के नाम सुनते से आनंद आ गया, तो ये उपाधि हो गया। और जहर के नाम पे हे, अब जहर तुम खाना ही नहीं है तो चिंता मत करो, दें सो रखे रहने देना, दें सो रखे रहने देना। एक बच्चा चिंता कर रहा था, पिताजी हमारी ज़बरदस्ती आलू खिलाते हैं, थाली में रख देते हैं, खिला देते हैं, रख देते हैं, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं ऐसा करता हूँ। गुस्सा नहीं होना, पिताजी ये थोड़ी कह रहे हैं कि तू आलू खा, वे तेरी थाली में आलू रख देती है, देखते थोड़ी तू खा रहा है कि नहीं खा रहा है, मत खा, रख देने दे, उनका काम उन्हें करने दे, तेरा काम तो कर। कोई पदार्थ रख दिया किसी ने तो चिंता नहीं करो, मत खाना। सारी दुनिया में सबके सामने 500 आदमी हो और सब आलू खा रहे हो, तुम नहीं खा रहे, तो सबको बखानने की थोड़ी जरूरत है। वे ये तो नहीं कह रहे तुम आलू ले लो, अरे खा रहे खाने तो उनका मना मत करो, उनकी चिंता नहीं करो, अपन खाओ बस, छट्टी रखे रहने। सब कटोरी रख गए हमारे सामने तो रख जाएंगे, कि फेंक जाएगी तो फेंक जाने दे, तू तो निश्चिंत रहे ना। तो हे माने चिंता नहीं कर, और अहम माने आनंद कर, उपाधि माने आनंद कर। तो हे उपाधि तक का विवेक हो जाता है इसमें, यथार्थ समझ होने पर। अब यथार्थ समझ में सातों तत्व के घटन, आत्मा सुख रूप है, अजीब सुख का कारण नहीं है, सुख स्वरूप नहीं है, सुख स्वरूप की सच्ची समझ नहीं होना ये आश्रम बंद था। ये दुख रूप है, दुख के कारण है, ये सुख है, सुख का कारण है, संबंध नहीं रहा, और ये पूर्ण सुख है, ये मोक्ष है। इस तरह की सच्ची समझ हो गई तो ये उपाधि हो गया। समझ में आ गया? अब आगे वो आनंद और रत्नतर हो गए फल। अब नास्ति से कहेंगे तो पर निरपेक्ष ज्ञान कैसा है? पर निरपेक्ष है। ज्ञान कैसा है? ज्ञेय निरपेक्ष। ज्ञेय निरपेक्ष ज्ञान कैसा है? ज्ञेय निरपेक्ष। अब तुम्हें तकलीफ कब होती है? जब ज्ञान को राग सापेक्ष देखने लगते हो और ये राग लग रहा है, अरे वो तो ज्ञेय निरपेक्ष है, फार्मूला वो तो ज्ञेय निरपेक्ष है। और सब गटर को ज्ञान गटर को जान रहा है तो जानन दे, आंख गटर से निरपेक्ष है। सब बहुत विकार जानने में आ रहा है तो बहुत विकार तो निरपेक्ष है, बहुत विकार से निरपेक्ष है। अब फार्मूले में कितना छोटा शब्द लिखा है, सारा विश्व ज्ञेय है और मैं ज्ञान हूं, ज्ञान अस्थि से और ज्ञेय निरपेक्ष नास्ति। अब तुम जब जब दुखी हो तो निरपेक्ष हूं, निरपेक्ष हूं, निरपेक्ष हूं, निरपेक्ष हूं। जब तुम परेशान हो तो निरपेक्ष हूं। यही जैसे लैपटॉप होता है ना, डिलीट बटन होता है, डिलीट बटन है। जब परेशान हो जाऊं विकल्पों से संकल्पों से, मैं तो निरपेक्ष हूं। ये तो ज्ञान का ज्ञेय मात्र है। तो निरपेक्ष ये ज्ञान की नास्तिक की चर्चा हो गई। पर निरपेक्ष माने अकर्ता और अभोक्ता।
अकर्ता अभोक्ता, ज्ञाय को ही अकर्ता अभोक्ता कहते हैं। ज्ञाय को ही नास्ति से अकर्ता अभोक्ता कहते हैं। ठीक, तो अब जब लगा लें, फिर क्या हो गया? अब साधना के दो रूप चलते हैं जिनवाणी में। अस्थि रूप तो यही हुआ, अपना आनंद करो, ये साधना, सच्ची समझ का आनंद करो, ये साधना। लेकिन जिनवाणी में विषय कसाई की नहीं रहती। क्यों? तो यहाँ एक है, रागादिक इष्ट नहीं है ना, रागादिक इष्ट नहीं है, और वस्तु स्वरूप को जानने पर रागादिक होती नहीं। दो बातें, रागादिक इष्ट नहीं है और वस्तु स्वरूप को जानने के बाद रागादिक होते नहीं है, होते ही नहीं। आनंद में राग नहीं होता, आनंद में निवृत्ति होती है, आनंद में निवृत्ति होती है, लेकिन आनंद में राग नहीं होता। अब जल्दी बढ़ा रहे हैं, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, खूब प्रश्न खड़े होने चाहिए इनमें। आनंद में राग नहीं होता, आनंद में निवृत्ति होती है राग से, आनंद होता है बस। तो क्या हो गया? तो विषय कसाई की निवृत्ति क्यों हो गई? क्योंकि मेरा ध्रुव से ही मैं इतना संतुष्ट हूँ कि मुझे परद्रव की जरूरत नहीं है, और जब परद्रव की जरूरत नहीं तो राग नहीं, और परद्रव ना मिले तो द्वेष नहीं। द्वेष कब होता था? अपेक्षा तो है लेकिन मिल नहीं रहा। हमें सही है तो सही, हमें सुखी होने के लिए लड्डू चाहिए और दे ही नहीं रहे। अच्छा खासा भगवान से भी द्वेष हो जाएगा जी, बहुत बेकार आदमी, हम मांग रहे तो अभी नहीं दे रहे, मांगने पर भी नहीं दे रही, तो इन्हें बिना मांगे देना चाहिए। इनका इतना वात्सल्य होना चाहिए, बिना मांगे देना चाहिए, वो मांगने पर भी नहीं दे रहे, तो अच्छा खासा शत्रु दिखने लगता है। तो पर ध्यान से सुनो, जो ज्ञायक में संतुष्ट परिणति है उसमें विषय कसाई की निवृत्ति हो जाती, करना नहीं है। अभी रुक गया, मैं रुक गया, मुझे देखो बस। अभी शास्त्रों में वर्णन इसका लिखा है, तो हम क्या करते हैं? ये विषय छोड़ना, ये विषय छोड़ना, ये विषय छोड़ना, पंचेंद्रिय का विषय छोड़ना, पंचेंद्रिय का विषय छोड़ना, और ये कसाय छोड़ना, क्रोध से परेशान, क्रोध छोड़ना, मान छोड़ना, माया छोड़ना। अरे भले आदमी आनंद करेगा तो छूटेंगे, विषय कसाय छोड़ने नहीं। अब मित्र पक्ष में और हमारे में इतना फर्क पड़ गया कि सर्वत्र इसी का उपदेश है नास्ती का, छोड़ो 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 छोड़ो, और छूटता है नहीं है, बल्कि छोड़ने में कष्ट और होता है। और हम, अब हमारी बात तो कोई को समझ में आना बड़ा कठिन है, हम छोड़ने की नहीं कहते, आनंद करने की कहते हैं। तो चाहे जितना परिवार रखें, शानदार शादी करें, हम कह रहे तू करता नहीं है शादी, पुण्य के उदय में होती है, पुण्य के उदय में अंतिम होती है। हाँ, ये अंतिम वही सही पाक निर्जरा है। धर्मात्माओं के ध्यान से सुनना, आप लोग आए हो त्यागने, लेकिन जब तक मोक्ष नहीं जाओगे तब तक इसके फल में मिलेगा बहुत। क्या कह रहे हैं? आप सब आए तो हो त्यागने, हमें नहीं चाहिए पंचेंद्रिय के विषय भोग, नहीं चाहिए सुविधाएं, नहीं चाहिए भोजन, हम तो साधना करेंगे, भगवान बनेंगे। लेकिन जब तक मोक्ष नहीं होगा ना, तो इसी साधना के फल में आप में से कोई चक्रवर्ती बन जाएगा, आप में से कोई गढ़धर बन जाएगा, इंद्र बन जाएगा, वो क्या क्या बन जाएगी, राजा बन जाएंगे, खूब पुण्य होते आएगा, आपको संपत्ति होगी आपको इसी के चक्कर में। तो ये अंतिम सही भाग में जाए मोक्ष जाने के पहले। कंगालों के साथ मोक्ष नहीं जा सकता कोई, एक भी जीत कंगाल होकर मोक्ष नहीं जा सकता पूरा। अब जिन घड़े थे ऐसा क्या करें? तो जो आत्मा का आनंद करते हैं उनके विषय कसाय की निवृत्ति होती है, और विषय कसाय की निवृत्ति होती है तो पुण्य का उदय बढ़ता है, पुण्य की सामग्री बढ़ती है। हमें अब दुनिया क्या कहेगी? काय की त्यागी। सही बात है, तुम्हें तो लग रहा है काय की त्यागी, तो हम तो कह रहे विषय कसाय की निवृत्ति हुई है, आनंद में प्रवृत्ति हुई है, और विषय कसाय की निवृत्ति। अब तुम्हें विषय कसाय छोड़ो मत। देखो सभी लोग एक बात और सुन लो अच्छी तरह से, सबसे ज़्यादा गलती ये हो रही है कि हम चिड़चिड़ाहट को क्रोध मान लेते हैं।
चिड़चिड़ाहट तो बड़ा उपकारी है। चिढ़ जाओ, चिल्ला दो, बोल दो, भड़ास निकाल दो, इससे कर्म बंद नहीं होता, इससे कर्म बंद नहीं होता। लेकिन जो हेजिटेशन करते हैं ना, ये तो हमारे बड़े हैं, इनके ऊपर कैसे चिड़चिड़ाएं, ये तो हमारे बराबरी के हैं, तो भगवान आत्मा हैं, हम कैसे चिड़चिड़ाएं, तो फिर वो अनंतान बंदी बन जाती है, अनंतान बंदी बन जाती है। चिड़ाई क्या, छुट्टी करो, हल्के हो गए बस। बिल्कुल ऐसी चिड़चिड़ाहट माने वॉमिटिंग। आप जबरदस्ती वॉमिटिंग रोकोगे तो तकलीफ होगी, निकल जान दे, बाद में कहो आराम मिला। कसाय तो अलग ही चीज है, कसाय की निवृत्ति कही है, चिड़चिड़ाहट की निवृत्ति नहीं कही। संजुलन के उदय में भी चिड़चिड़ाहट होती है। क्या कह रहा हूं, संजुलन के उदय में भी आचार्य परमेश्वरी को अपने साधु संगों पर चिड़चिड़ाहट होती है, चिढ़ते हैं। दिक्कत वही, तुम्हें असली तुम दिखा नहीं सकते, कहीं मैंने प्रैक्टिकल दिखाने का अवसर तो मिला नहीं अभी तक में तुम्हें, लेकिन शास्त्रों में पढ़ के देखोगे तो चिड़चिड़ा जाते हैं। और ध्यान से सुनना, राग ही चिड़चिड़ाहट का कारण बनता है, सही कहा। करुणा ही चिड़चिड़ाहट का कारण बन जाती। करुणा है ना, मर जाओ जाओ, जल्दी खा लें, खा नहीं सकत, मैं तैयार है, घर रह रहे हो। मैंने माँ को बच्चे को दवाई खिलानी हो और दवाई से हित होगा उसका, तो क्या कैसे चिल्लाती, मारो, फिर रोई क्यों रात को, यानी दवाई खा ली, तो चिड़चिड़ाहट होती है, करुणा से होती है। लिखा है पशु दुष्ट चित्त ढीठ, सब लिखा है। इसका मतलब तो बहुत करुणा होती है, संजुलन के उदय में होती है, ध्यान रखना। तो हमारे तुम्हारे में तो होना ही है, हम ऊपर से सीधे नहीं दिखें, अंदर से सीधे देखें। ऊपर से सीधे बने हो, बेईमानी हुई, मैंने भ्रष्टाचार क्या कला हो, माया से आदि, ऊपर से तो जैसे हो चिड़चिड़ाहट, और सब एक दूसरे के साथ रहते रहते एक लाइन समझ लो, चिड़चिड़ाहट को वॉमिटिंग समझेंगे। जैसे किसी ने खा लिया और एसिड बन गया तो वॉमिटिंग कर दो, और क्या करेंगे, तो चिड़चिड़ाहट को वॉमिटिंग समझो, ये नहीं समझो कि ओ तुमने हमारी बुराई कर दी, और तुम हमारी लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तुमने हमारा बिड़ा दिया। अरे कौन किसको बिड़ाए, वॉमिटिंग कर रहा है। इसीलिए मैं हमेशा अभी कोई कहता है ना इन्हें हमारी बुराई करी, तो हम कह रहे हैं आपस में मिलकर समझ लो, समझ लो मतलब क्यों करी थी, क्या बात थी, उसका अभिप्राय क्या था, समझ लो। ये नहीं कि तुमने बुराई करी, अरे बुराई नहीं, तुमने ऐसा क्यों कहा, बुराई तो तब समझ आई जब करे। मैं तो नहीं समझता हूँ कोई किसी की बुराई करता, कोई किसी की बुराई नहीं करता, सबको अपने अपने हिसाब की डकार आती है। डकार समझते हो? ठीक है, विषय कसा की निवृत्ति समझना, करना नहीं है, निवृत्ति होती है। आनंद को अस्थि से यथार्थ समझ कह रही हैं साधना को, और यहाँ निवृत्ति कह रही है। और निवृत्ति के फल में कर्म क्षय होता है, इधर ये भी नास्तिक, यहाँ मोक्ष होता है, संबल मोक्ष रत्नत्रय, तो यहाँ होता है, और उसके यहाँ नास्तिक से कहेंगे तो कर्म क्षय होता है। अब इनको भी समझ लो, अस्थि नास्ति के बोल की चर्चा बंद कर रहे हैं, इसको भी समझो। ये अव्यक्त है, दिखाई नहीं देगा, ये दिखाई, हमें कैसे पता लगे तुम्हें आनंद है, हमें तुम्हारा आनंद दिखाई देगा शांत चित्त से भोजन करते हुए। देखो नमक नहीं डाला तो कुछ कहा ही नहीं, चेहरे से पता ही नहीं लगा। टोडरमल जी को आनंद चल रहा था, अब पता कैसे लगे, तो नमक की घटना से पता लगा कि उनको इतना मग्नता थी लिखने में कि वो नमक का खबर ही नहीं पड़ी। तो ये निवृत्ति के द्वारा प्रवृत्ति की अनुमान लगाया जाता है, नास्ति से अस्थि का अनुमान लगाया जाता है। अस्थि अव्यक्त है और नास्ति यहाँ पर व्यक्त है, समझ गए? अस्थि अव्यक्त है और नास्ति व्यक्त है, तो हम नास्ति से अस्थि का अनुमान लगा लेते हैं। ज्ञेय निरपेक्ष कहने में ज्ञेयों से कुछ नहीं कहना है, इसी के बारे में पता लग गया कितना अच्छा है, निरपेक्ष है। आप दोनों में से मेरे पास
तभी आ सकते हो न्याय कराने के लिए जब आप मुझे अच्छा समझें। और अच्छा का नास्ती से बोलो, अच्छा क्या होगा? पक्षपात नहीं करो, निरपेक्ष रहो आप। आपको इनसे प्रेम नहीं है, इनसे राग नहीं है, इनसे द्वेष नहीं है। अब चलो भाई साहब से पूछ ले रहे, भाई साहब निष्पक्ष रहेंगे तो निष्पक्ष होंगे तो सुंदरता हुई ना, आनंद हुआ ना, अच्छा हुआ ना। निरपेक्ष होंगे तब आओगे आप। तो ऐसे यहाँ पर कोई ज्ञान निर्णय कर सकता है जो निरपेक्ष। सही है। वही ज्ञान ज्ञायक का निर्णय कर सकता है। कुछ भजन दे के कह रहे थे, वही ज्ञान ज्ञायक का निर्णय कर सकता है। कौन? जो ज्ञेयों से निरपेक्ष। अब ज्ञेयों के निरपेक्ष समझते हो? केवल ज्ञान से निरपेक्ष। केवल ज्ञान का एक पक्ष होगा तो ज्ञायक का निर्णय नहीं कर पाओ। केवल ज्ञान का भी यदि पक्ष होगा तो आप ज्ञायक का निर्णय नहीं कर पाओगे। शुद्ध पर्याय का भी पक्ष नहीं होगा। समझ में आया कुछ? अभी अपन क्या करते हैं? क्यों भाई? अभी हम एक बात मैंने जल्दी कह दी, पता नहीं अब आज का प्रवचन गरिष्ठ है, शब्द कम पढ़ रहे हैं बस, उदाहरण नहीं आ रहे, धीरे ध्यान जाते जाते गरिष्ठ है। अभी हमने क्या कहा था? ऊपर से सीधे मत देखो, अंदर से सीधे देखो। ऐसे ही चर्चा अच्छी मत करो, हर चर्चा में अच्छे से देखो। कुछ कह रहे हैं? हर चर्चा में अच्छे से देखो। अच्छी चर्चा करो, अच्छी चर्चा करो। मेरे साथ ये बड़ी समस्या है, अच्छी चर्चा क्या होती है? मैं तो मैथुन संज्ञा कोई बड़ी श्रेष्ठता से कहता हूँ, मेरी नजर अच्छी चर्चा है, कोई खराब है। 4 संज्ञाएं बहुत अच्छी, मेरी नजर में कोई खराबी नहीं है। हाँ, कैसी आपको शर्म नहीं आती? अरे शर्म ही क्या बात, निरपेक्ष देखो ना। केवल ज्ञान की चर्चा अच्छी चर्चा है और संज्ञा की चर्चा खराब है। 4 गति की चर्चा मत करो, बहुत गंदी चर्चा। मोक्ष की चर्चा करो तो फिर रुक, तू ज्ञान से ज्ञान का निर्णय नहीं कर पाएगा। ये समझो। कुछ समझ रहा है? कुछ ज्ञान में यदि अच्छी चर्चा का लोभ है और बुरी चर्चा का भेद है तो बहुत तुम्हें राग द्वेष हो गया। राग द्वेष हो गया तो विषय कसाय में प्रवृत्ति हो गई, त्याग नहीं हुआ। क्या कह रहे? विषय कसाय में प्रवृत्ति हो गई। हाँ, आत्मा की चर्चा करो। तो आत्मा की चर्चा अच्छी है और पापों की चर्चा। पंडित जी आप व्यवहार की चर्चा बहुत करते हो, व्यवहार मत करो, लोग मेरे से बहुत तंग हैं। आप व्यवहार की चर्चा बहुत करते हो। आप हालांकि मुझे दिखाई नहीं देता मैं कब करता हूँ व्यवहार की चर्चा। मैं तो व्यवहार में भी द्रोही दिखाता हूँ। से निकला व्यवहार में जाते। लेकिन साहब आप व्यवहार की बात, अरे तो भैया व्यवहार की चर्चा खराब नहीं है। गुरुदेव श्री ने फरमाया था, अरे जैन शासन का परमार्थ तो अद्भुत है ही और व्यवहार भी अद्भुत से अद्भुत है। प्रशंसा की है व्यवहार की भी। आप क्या समझ रहे हो? व्यवहार नहीं होता तो तीर्थ का लोप हो जाता। कितना बड़ा शब्द लिखा है तीर्थ का लोप। समझाओगे तीर्थ का लोप क्या होता है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पठन पाठन की परंपरा का अभाव हो जाएगा। व्यवहार माने गुण भेद, पर्याय भेद। व्यवहार का लोप करोगे तीर्थ का लोप हो जाएगा, जीव तीर्थ नहीं पाएंगे। अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा। माने तीर्थ का लोप हो गया, बोले कोई मंदिर नहीं है जिनका लोप हो जाएगा, भगवान बनने का मार्ग रुक जाएगा, इसका नाम है तीर्थ का लोप। क्या बोला? तीर्थ का लोप। पकड़ा नहीं? बोलो भाई, तीर्थ का लोप। हाँ, भगवान बनने का मार्ग का लोप हो जाएगा, जीव के तिरने का मार्ग चला जाएगा। जीव समझेंगे कैसे? गुण भेद के द्वारा परमार्थ न बताया जाए, व्यवहार के द्वारा परमार्थ नहीं बताया जाए तो परमार्थ का लोप हो जाएगा। क्या कहा? व्यवहार के लोप में परमार्थ का लोप हो जाएगा, क्योंकि व्यवहार से परमार्थ की सिद्धि होती है, प्रसिद्धि होती है। सुबह भैया बोल रहे थे, अगर आज बड़े बड़े सब कहते थे ना, कुन स्वामी ने भगवान नहीं लिखा था तो हाँ, कह नहीं पाते। कैसे क्या बात बोले? चलो ठीक। तो ये ज्ञेय निरपेक्षी बड़ी ताकत है, बड़ी, माने ज्ञान की अस्तिपना और ये नास्तिपना। ज्ञेय निरपेक्ष, ज्ञान को ज्ञान कहेंगे वो अस्थि से हो गया। अब ज्ञान समझ में नहीं आता इसलिए ज्ञेय निरपेक्ष कहना पड़ता है। लोग इतने हल्के से कह देते हैं हाँ ज्ञान तो है, ज्ञान तो है।
अरे ज्ञान है, तुम आनंद ही नहीं कर पा रहे। वो तो ज्ञेय से निरपेक्ष है। अब ज्ञेय से निरपेक्ष करता हूँ आनंद आएगा सर। अभी अलग का पक्ष से निरपेक्ष होने पर तुम सुंदर कहोगे भाई साहब अच्छे, भाई साहब पक्ष नहीं लेंगे कभी, तब अच्छे कहोगे। ऐसे ही जो ज्ञान शुद्ध पर्याय का ही पक्ष नहीं ले रहा और अशुद्ध पर्याय का ही पक्ष नहीं ले रहा, निष्पक्ष है, इसलिए वो ज्ञान निर्मल है, इसलिए बंध का हेतु नहीं है, और इसलिए ज्ञान से ज्ञाय का निर्णय होगा। हाँ भैया, कैसे ज्ञान से ज्ञाय का निर्णय होता है बोलो? निरपेक्ष हो, जो ज्ञेयों से निरपेक्ष। बिल्कुल रट लो इसको अच्छे मन जी, समझे। इस पर टीका करने की जरूरत है, इतना कम शब्दों में पढ़ा रहे हैं। सही कहा आपने। एक एक शब्द का मीनिंग लिखना, सोचना, इस पर खूब मेहनत करना आज दोपहर में। अब यथार्थ समझ हो गई तो हे उपादेयता हुई। अब हे उपादेयता ये तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, 7 तत्व 9 पदार्थ खुद ही करनी पड़ेगी, सच्ची समझ हम तो पढ़ा चुके। ठीक, अब ये हो गया, ये पूरा हो गया। अब इधर है, साध्य के ज्ञान बिना साधना नहीं होती। साध्य के ज्ञान बिना साधना नहीं होती। तरकाली ध्रुव ज्ञाय के जाने बिना साधना स्टार्ट ही नहीं होती। साधना करोगे क्या? हमने आलू छोड़ दिए तो कौन कह रही साधना हुई? हम शादी नहीं कर रहे, शादी नहीं कर रहे तो साधना कैसे हुई है? साधना कहाँ हुई? नहीं, हमने पैसा भी कम कर दिए। इसलिए एक बात सुनना ध्यान से, इसीलिए साधक लोग कह रहे हैं हमें आनंद नहीं आ रहा, छोड़ तो सब दिया छोड़ दिए सब कुछ जो छोड़ना था। शादी नहीं करते, टीवी नहीं देखते, पिक्चर नहीं देखते, चाय नहीं पीते, आलू छोड़ दिए और जो सब छोड़ दिए। आनंद नहीं आ रहा। तो अभी गड़बड़ कहाँ हो रही थी? तूने विषय का सहायक और शास्त्रों में पढ़कर निवृत्ति ली, हमने आनंद में निवृत्ति कराई। क्या कहा? पढ़कर नहीं, आनंद में निवृत्ति हुई है। क्यों? तुम छोड़ के आए नौकरी तो आनंद आया कि पहले बार बार आते रहे, सुनते रहे, आते रहे, सुनते रहे, फिर आनंद आने लगा तब छोड़ा? आनंद में छोड़ के आए कि छोड़ के आनंद लिया? और नहीं तुम दुखी हो जाते, और जितने दुखी हो तो अभी भी इसलिए दुखी हो अभी भी इतने ही दुखी हो जो आनंद नहीं कर रहे। तो आपका ज्ञान या तो निरपेक्ष नहीं है। हाँ, जितना इसलिए मैंने बंदेज नहीं लगाई कि तुम अब ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। नहीं, जो तुम्हें करना है करो। यहाँ आकर के आपको जो करना है करो, खाना पीना उठना बैठना करना है करो। हम नहीं, पहले आनंद होगा तो अपने आप निकलोगे। आत्मा का आनंद करने वाला, सुनना सभी लोग ध्यान से, तुम्हें तुम्हारे दुख का मूल बता रहे हैं सब, तुम्हारे दुख का मूल। तुम सोचते निवृत्ति मिले तो होमवर्क करें, और हम कह रहे हैं आनंद करो तो निवृत्ति मिले। अब जस्ट टाइम मिल भी गया, अब चलो बहुत देर बाद तो फुर्सत मिली, सो जा इसका भी मालूम बहुत व्यस्त है, और 7 दिन बाद एक दिन फुर्सत मिल गई। तो उपयोग प्रमाद ही कहता है अब आराम ही कर लो थोड़ा, फिर बैठ के लिखेंगे, फिर उठ के लिखेंगे, थोड़ी देर बाद लिखेंगे, थोड़ी। और मोह झट काम निकाल लेता है। अभी कपड़ा तो पड़ी जमा, अभी पहले भी जमा है, चूल्हा भी जान दे, आनंद कर। आप देखो ना, मोह काम निकालता रहेगा। आप मेरे पास बैठ जाओ, काम बहुत ढेरों बता दूंगा काम 1 सेकंड फुर्सत नहीं मिलेगी, मरते दम तक अरे आनंद कर तो निवृत्ति हो जाए। लेकिन निवृत्ति करके आनंद तो नहीं हो रही। फिर कह रहा हूँ भैया, आत्मा को जाने बिना इस जीव ने दीक्षा ले ली, 11 9 पूर्व पढ़ लिए, ये आनंद नहीं आया। ठीक, तो आपके दुख का चर्चा ये है, आप निवृत्ति लेकर के आनंद नहीं करेंगे, आनंद में निवृत्ति होगी। अभी समझ आ नहीं पाया मैं, और तुम समझ नहीं पाए। अब मुझे देखो गौर से तो समझ में आए, मुझे देखो गौर से। आनंद सदा निवृत्त ही होता है, उसे काम का भार ही नहीं लगता। हम कर रहे हैं। आनंद वाले को भार ही नहीं लगता। आनंद कभी व्यस्त होता ही नहीं है, इसलिए इसमें एक शब्द लिखा प्रमाद रहित व्यस्तता। हम दृष्टांत दे सकते हैं, और तो क्या कहेंगे। देखो, जिन बच्चों को पेपर में कुछ आता नहीं ना, उन्हें लगता है 3 घंटे कितना बड़ा टाइम है,
कैसे लिखें? और जिसको आता है 3 घंटे का पेपर, उसे 3 घंटे कम लगते हैं और थकान भी नहीं लग रही उसको, खींचे जा रहा है और 3 घंटे बाद कह रहे आशा कर गए। वर्ल्ड कप बोलो, आनंद में थकान कहाँ लगती है? आनंद में व्यस्तता नहीं होती। काम करता हुआ भी ना करता, फिर वो अकर्ता काम कर कहाँ रहे? यही की घटना है। एक बच्चे को एक लड़की एक बच्चे को लेके ऊपर जा रही थी पर्वत पर। तो गणेश प्रसाद जी पंडित जी भी जा रहे थे। बोले, हमसे तो ये अपने कपड़े ही नहीं संभालते बन रहे, ऊपर चढ़ते में बाहर लगता है कपड़े भी चढ़ते समय। तो जी ये बच्चा वजन नहीं लग रहा, लेके जा रही ऊपर तक। तो उसने कहा, ये बाहर थोड़ी है भैया। अब देखो, ऐसे ही जब हमें भावी सिद्ध दिखाई देते हैं तो बाहर नहीं लगता। आओ भोजन करो, रहो, बैठो, फट से झाड़ू लगा दी, झट से काम कर दी। अब जी आ गया, अब झाड़ू लगा, अब कचरा उठा। अरे समझ में आ गया? आनंद हमेशा निवृत्त होता है। निवृत्त, इसकी व्यस्तता का नाम निवृत्ति थोड़ी है, यह व्यस्तता थोड़ी, इसका उपयोग। घर में सगाई का माहौल हो और अम्मा शांति से बैठी रहे, क्यों बैठ सकती है? दौड़ ये कर वो कर, उसे तो कुछ भी नहीं लग रहा थकान। क्यों? आनंद आ रहा है, मेरी बेटी की सगाई। बोलो, करते कि नहीं करते? अब सब लोग कह रहे दिन भर हो तुम घूमत आराम कर लो। अरे अब तुम्हें आराम की पड़ी, तुम सो जा। वो तो 3 दिन बाद जब सब कार्यक्रम निपट गया, सबका लेना देना कंप्लीट हो गया, फिर अब सोए। इतना काम करने पर भी आनंद है ना, तो काम नहीं दिख रहा। अब ऐसे हमें तुम्हें कहना है, आत्मा के आनंद में काम ना दिखे, आत्मा के आनंद में अकर्ता दिखे। क्यों? आत्मा के आनंद में अभोक्ता दिखे। तुम्हें खाने की पड़ रही है, उसे खाना नहीं दिख रहा है, उसे खाना नहीं दिख रहा, अभोक्ता दिख रहा है। आत्मा के आनंद में अभोक्ता दिख रहा है। तो ज्ञायक जब नहीं समझ पाते तो अकर्ता अभोक्ता समझाते हैं, नास्ति से समझना। एक बहुत भंग की उपयोगिता बताई इसमें। साध्य के ज्ञान बिना साधना नहीं होती। साध्य कल भी पढ़ाया था, तरकाली ध्रुव सत है ना, सत और उत्पाद वैक्षणी, उसके ज्ञान के बिना साधना नहीं होती। साधना नहीं होती माने आनंद नहीं होता, साधना नहीं होती माने आनंद नहीं होता। और साधना के बिना समझ सार्थक नहीं होती है। साधना करने से ही ये समझ सार्थक हो जाती है। सार्थक हो जाती मतलब सार्थक अर्थ नहीं, सार्थक। यहाँ भी एक शब्द है यथार्थ। यथार्थ माने अर्थ, यथा अर्थ जैसा द्रव्यगुण पर्याय है वैसा समझ के। अब ध्यान रखो, जब तुम दुखी हो तो मोह हावी है तुम पर। मोह उपचार शैली बताता रहता है आपको, उपदेश शैली बताता रहता है, वो यथार्थ से दूर ले जाता है। कल बोला था, समस्त व्यवहार परमार्थ का बोलता खिलाफ है, लेकिन है नहीं, परमार्थ के खिलाफ नहीं है। तुम अक्कल लगाना, इशारा समझना आपने, तुम अक्कल लगाना, इशारा है वो तो, उपदेश शैली इशारा है। तुम समझना, ये विरोध की भाषा लग रही लेकिन है नहीं। समझ में आ गया? तो यथार्थ जैसा वस्तु स्वरूप है वैसी समझ। मोह दुखी कर रहा है, जब दुखी हो जाओ झट मोह। जब भी कोई तुम वैसे दुखी हो झट कहते मोह बोल रहा है, मोहाविष्ट ज्ञान, हंसो। बिल्कुल कहो एक दूसरे से, जब कोई दुखी हो, देखो कैसे मोह नाच रहा है, मोह नाच रहा है। अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा है? मोह में मत नाचो। नाचता है तो नाचे, हम नहीं नाचेंगे। हाँ, क्या लिखा है अमृतचंद स्वामी ने? इस टीका का कर्ता मुझे देख करके मोह में मत नाचो। हम तो नहीं नाच रहे, तुम भी हमें इस टीका का कर्ता देख करके मोह में मत नाचो।
तुम मत नाचो, हम तो नाच ही नहीं रहे। क्या गजब है, टीका है ना, समझ में आया? साधना के बिना समझ सार्थक नहीं होती। साधना मतलब इतना हैरान हुए जैसे बहुत बड़ी कठिन चीज है। अरे सच्ची समझ के ही नाम साधना है ना। लेकिन वो साधना ऐसे लगता है बेटा एक टांग पे खड़े रहो, एक टाइम आहार करो। अभी अभी कोई कौन समझेगा अपन साधना कर रहे। विधि बुझे कितने उपवास कर, अष्टमी जब उसको वो करते हुए प्रोज दो उपवास। अब ये सब व्यवहार के लिखी गई। अब मैं कहूँगा तो अच्छी नहीं लगेगा, मतलब व्यवहार में प्रोज दो उपवास वगैरह किसी प्रसंग में लिखी गई, सर्वथा नहीं लिखी गई कि प्रोज दो उपवास करो। वो तो इसकी तैयारी है कि मुनि दशा की तैयारी है ना, तो कभी जरूरत पड़ जाए आहार ना मिले तो संकलेश ना हो, उसकी तैयारी के लिए। लेकिन शरीर पहले ही सूख रहा है, अब शास्त्र में लिखी है फिर भी घटाया जा बेटा। नहीं वो प्रोज दो उपवास प्रतिमा ली है हमने, और सामूहिक प्रतिमा ली है। 3 टाइम बैठना जरूरी है, और 3 टाइम बैठना तो इसलिए लिखा था, होना तो चाहिए सदाकाल। लेकिन अब सदाकाल नहीं बैठा तो 3 बार तो बैठा। लेकिन अब नियम ले लिया 48 मिनट का, जितने जितने घंटे का था 3 घंटे का। अब फिर बैठत कहाँ है, सोत है। कई बार तो अलार्म लगा के बैठते लोग ताकि पता लग जाए सामूहिक पूरी हो गई। तो ये हास्य की बातें हो गई। असली विचार करोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। जिसको आत्मा का आनंद होता है ना, फिर वो जो निवृत्ति लेता है उसका नाम प्रोषद है। आत्मा के आनंद में निवृत्ति का नाम प्रोषद है। आहार की निवृत्ति, विषय की निवृत्ति, कसाई की निवृत्ति, प्रवृत्ति की निवृत्ति, तो वो आत्मा के आनंद में हुआ था। वो था तुम वो निवृत्ति लेके प्रोष्टोपास करके तो दिन भर ऐसा अब भूखे मर रहे, भूखे मर रहे, भूखे मर रहे, 48 घंटा को उपवास है, पानी नहीं पी सके, चला तो इसमें आनंद कहाँ हुआ? ये तो संकलेश हुआ। पहले नंबर है आत्मा का आनंद। इसलिए मैं बाहर से नहीं पढ़ाना चाह रहा तुम्हारी साधना। आत्मा का आनंद होगा तो तुम्हें अपने आप भाव आएंगे। मैंने इसे थोड़ी कही तुम उपवास कर, जो कहते मुझे आनंद आ रहा है। जिंदगी कर ही नहीं इसमें उपवास, और भी उपवास कर रहे, अपने आप ही कर रहे, सब खा पी रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन इसे तो नहीं लग रहा लोभ लालच कि मुझे खाना है, अपने आप ही आनंद आ रहा है। तो ये अपने आप जैसे आनंद आएगा उसे कहना नहीं पड़ेगा उपवास की। हम मना भी करेंगे नहीं उपवास मत कर, नहीं भाई साहब वो विकल्प होती है, और अपने आप ही आएगा, उसमें क्या करोगे? समझ में आ गया? अब आनंद का फल है निवृत्ति, बताई दिया। और रागादिक इष्ट नहीं है, रागादिक इष्ट नहीं है इसलिए रागादि के विषय त्याग है। रागादिक इष्ट नहीं है ना हमें, आनंद इष्ट है। आनंद राग देश का विरोधी है। राग देश इजिकल टू दुख, और आनंद का अपोजिट हो गया राग देश, माने दुख। हमें नहीं चाहिए, तो राग देश नहीं चाहिए। इसलिए ध्यान सुनना, जब राग अच्छा नहीं लगता तो राग के विषय है कपड़े, नहीं चाहिए। राग का विषय भोजन, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए माने छोड़ नहीं रहे, याद ही नहीं आती, याद ही नहीं आती। आनंद में याद ही नहीं। टॉप मेडल से पास हुए, गोल्ड मेडल से पास हुए, पास होते से क्या याद आता है? हलवा खाओ, चलो चलो चलो, दौड़ो खाओ, ये थोड़ी याद आता, कुछ याद ही नहीं आता। क्यों ऐसा लगता है? अपन गोल्ड मेडल से पास हुए, कपड़ा तो अपन ने पहने ही नहीं, याद आता है? गोल्ड मेडल से पास का समाचार मिला, ओह कपड़ा तो पहने, कपड़ा अच्छी वाली पहना। तो आनंद में ना कपड़े की याद आती, न किसी की याद नहीं आती, इसलिए वो राग देश की निवृत्ति हो जाती है। कसौटी, हाँ अब जे आ जाओ भैया, लिख लो सब, खूब मेहनत करो। साधक की कसौटी क्या है? आपकी साधना नापी जाएगी काय से? कि आपको अकेले में मैंने उपसर्ग परिचय ले, अभी उपसर्ग परिचय तो आया ही नहीं। एक परिचय आता है निंदा परिचय, बस निंदा परिचय आता है थोड़ा सा बस। कभी कभी रोग परिचय आता है, रोग भी होता है। 22 परिचय के नाम याद करो, कौन कौन से आ रहे हैं अपने को लिखो। 22 परिचय अपने को निरंतर होती रहती है।
कभी प्रज्ञा परिचय होता है, कभी अज्ञान परिचय होता है। आपको लगता है दूसरों को ज्ञान देख करके एकदम कुछ लगता है, वो अज्ञान परिचय है। जीत जाओगे तो आनंद आएगा, अज्ञान देख के आनंद आना, अज्ञान परिचय का जीतना है। अज्ञान देख के भी आनंद, कहाँ फर्क पड़ा, शिव संग तो कम बढ़ है, मैं पूरा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो अज्ञान देख करके आनंद आना अज्ञान परिचय की विजय है। और नहीं झट जेलेसी हो जाएगी, इनका ज्ञान देख कितना है, इन्हें सब पूछ रहे, इन्हें सेमिनार में बुला रहे, इन्हें जूम पे बुला रहे, इनके खूब छप रहे। तो ऐसे देख देख करके दुखी होना, ये अज्ञान परिचय से हार गई। ऐसे सब लिखो, 22 परिचय में कौन कौन सी घटा हुई यहाँ पे। जरा मच्छर काट खाए अपन परेशान, व्यापारी व्यापार में डूबा हुआ मच्छर काटते हो तो अभी उसे पता ही लगता मजे में। कृषक फसल को देख देख के खुश होता है, इस बार फसल अच्छी आई, रात दिन पहरा देता है, ठंड गर्मी वर्षा सह लेता है, खूब मजे से रहता है। ये क्या है, वो परिचय जीत सकता है दंश मशक, दंश मशक। हम क्या करते हैं, आत्मा का आनंद तो आ नहीं ना भाई, ये देख रहे बस, उसे ही देख देख के परेशान हो रहे। कई बार लोग कहते हैं हम प्रवचन में बैठते तो हमारे पैर दुखने लगते हैं, हमें एक ही जगह दुखा तो और कहीं नहीं दुखा। तो फिर वहाँ कहीं सुनाओ कि देखो टीवी देखते हैं तब भी दुखते हैं, चलते हैं तब भी दुखता है, फला जगह जाते हैं तो भी दुखता है। तो सब जगह बोला यही प्रवचन के क्यों बोलते? एक्चुअली कहना चाह रहा है प्रवचन में हमें नहीं बैठना। जब हम प्रवचन में बैठते हैं तो हमारे पैर जलना जाते। तो आनंद नहीं करता है ना, उसको अकेले कष्ट होता है। तो कसौटी अकेले में स्वाधीन सुख संतोषी वृत्ति, किसी से कोई शिकायत नहीं, इसमें बहुत मेहनत करो। पंडित साहब के भजन बनाओ, नहीं करेंगे किसी की शिकायत नहीं करेंगे, अपना आनंद खूब करेंगे, किसी की शिकायत नहीं। क्यों, कोई शिकायत के योग्य तो नहीं है। हर जीव अपनी योग्यता के अनुसार पढ़ रहा है, तुम्हारी शिकायत बेकार है। जी ज्ञ निरपेक्ष हो गया। अब ऐसा ज्ञ निरपेक्ष ज्ञान ही आनंद कर सकता है, ज्ञ निरपेक्ष ज्ञान ही ज्ञाय का आनंद कर सकता है। ज्ञाय का आनंद कौन करेगा? बोल क्या कहा है? हाँ बहुत बढ़िया, ज्ञों से निरपेक्ष ज्ञान ही ज्ञाय का आनंद करेगा। अपन कहीं ना कहीं परेशान है, जो सुधर जाए वे सुधर जाए, इन्हें सुधार। और इसका नाम कितना बढ़िया रख दिया, करुणा। हमें बहुत करुणा है, इनको कल्याण हो जाए, जैसे हम बहुत दुखी हैं। अरे दुखी सुख में निमित्त थोड़ी होता है, माने एक ऐसे मिथ्यास भरा पड़ा है, हम तो इन्हें सुखी करना चाह रहे, जाको दुख है। अरे तुम भी ज्ञों से निरपेक्ष रहो और तुम्हें देख के वो भी सीख जाए ज्ञों से निरपेक्ष। समझ जा तो नहीं पाएंगे दृष्टांत दिए बिना। ज्ञों से निरपेक्ष देखने वाले मुनिराज को देख करके शिष्य भी समझ जाता है ज्ञों से निरपेक्ष। तो सब करुणा आए तो क्या करें, कुछ नहीं करो, ज्ञों से निरपेक्ष देखो और दिखाओ। हाँ ऐसा आनंद करो, बहुत सरल है, बहुत सरल। प्रत्येक जीव प्रति समय योग्यता के अनुसार परिणम सकता है, उस योग्यता को बदलने में कोई समर्थन नहीं। वो जीव भी तो समर्थ नहीं, उसे टोकेगा बेटा तुम्हारी आदत सुधारो, हमें पता नहीं सुधार सके। अब क्या कहने बोलो, एक क्या तुम्हारी नाक इधर से इधर लगा लो, यहाँ इस सलाह कोई देता है? क्यों नहीं देता कि यहाँ की नाक की योग्यता यही है, यहाँ नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। तो योग्यता के विरुद्ध सलाह मत दो, और योग्यता का स्वरूप विचार करने वाला निराकर। मैं तो कह रहा हूँ लिख के लाओ, तुम किसी को क्या सलाह दे हुए आज लिख के दो। मुझे चलता रहता ना, हम इन्हें टोक देते हैं क्यों सुधर जाए, हम इन्हें टोकते हैं क्यों सुधर जाए, काय के लिए टोक रहे हो उन्हें, सुधर जाए। तो क्या सुधारने के लिए बोल रहे हो? क्रिया, हर आचरण, सोचना, बोलना, खाना पीना, ये
या इन सब से निरपेक्ष ज्ञान है और ज्ञायक है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। मन वचन काया में कुछ नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो अब एक काम करो, योग्यता का ज्ञान करो और निरपेक्षता का ज्ञान करके आनंद करो। सामने वाले को भी कहो तुम भी गेयों से निरपेक्ष ज्ञान में, पंडित साहब की बहन है, गेयों से निरपेक्ष ज्ञान में परिणति जिनकी पावन, गेयों से निरपेक्ष। समझ में आ गया भैया? तो ये खूब विचार करना, किसी से कोई शिकायत नहीं, तो आपकी साधना की कसौटी निकल आएगी। जितनी जितनी शिकायत उतनी साधना कम, जितना जितना आनंद उतनी उतनी साधना। विचार करना सभी लोग। बहुत अब गरिष्ठ है, निचोड़ है मौसम्बी का, पूरे जीवन का निचोड़ बता दिए एक चार्ट बना करके। निज निधि निज में